Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance and topic Human Genome Project. So, today we will discuss remaining part of the topic Human Genome Project. Human Genome Project was closely associated with rapid development of new areas in biology called bioinformatics. The work of Human Genome Project has allowed researchers to begin to understand the blueprint in the building and constructing the human genome. As researchers learn more about the functions of genes and proteins, this knowledge will have a major impact in the field like medicine, biotechnology and the life sciences. Therefore, Human Genome Project is very important. So, this is the paragraph which is given in the textbook on page number 88. So, let us discuss this paragraph. Human Genome Project was closely associated with rapid development of new area in biology called bioinformatics. ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का ये एक इम्पॉर्टेंस है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1990 को और ये कंप्लीट हुआ 2003 को, तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे उन्होंने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की और जब वो इस पर काम कर रहे थे तो जिस टेक्नोलॉजी की उनको ज़रूरत थी वो टेक्नोलॉजी भी उन्होंने डेवलप की। तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट जब रन हो रहा था तब एक न्यू जो फील्ड है वो न्यू फील्ड डेवलप हो गई बायोलॉजी की, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये एक न्यू फील्ड है जो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साथ साथ डेवलप हुई है। द वर्क ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हैज़ अलाउड researchers to begin to understand the blueprint in the building and constructing the human genome. जब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो वर्क है, तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर जो साइंटिस्ट मतलब जो रिसर्चर्स इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जो इसका हिस्सा बने थे, उन्होंने जब इस प्रोजेक्ट पर काम किया तो उन्हें ब्लूप्रिंट इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग द ह्यूमन जीनोम, उन्होंने एक ऐसी ब्लूप्रिंट तैयार की, जैसे बोलते ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमैनिटी। ब्लूप्रिंट मतलब ह्यूमन का जो जीनोम है, ह्यूमन में जो जीन्स है कंप्लीट, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ जीन्स, वो जो टोटल नंबर ऑफ जीन्स उन्होंने समझा, उस जीन्स को उन्हें समझ में आ गया कि इतने इतने जीन्स सेल्स में है, टोटल नंबर ऑफ जीन्स, वो जीन्स कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, कौन से जीन में न्यूक्लियोटाइड का क्या सीक्वेंस है, एंड कौन सा जीन कौन से प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सब उन्हें समझ में आया। उन्हें सब ये इन्फॉर्मेशन उस प्रोजेक्ट से हासिल हुई, एंड इसी को बोलते ब्लूप्रिंट। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये क्या है? बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द ब्लूप्रिंट इन द बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम। तो इस ब्लूप्रिंट के ज़रिए ये जो ह्यूमन जीनोम है, ह्यूमन जीनोम पूरा समझ में आ गया, एंड इसका जो ह्यूमन जीनोम का जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग हो गया। As researchers learn more about the functions of genes and proteins, this knowledge will have a major impact in the field like medicine, biotechnology and life sciences. Therefore, Human Genome Project is very important. जब रिसर्चर्स ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जो साइंटिस्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का हिस्सा बने थे, उन्हें जीन्स के फंक्शंस के बारे में बहुत पता चला। कौन सा जीन कौन सा प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसके बारे में भी उन्हें नॉलेज हासिल हुआ, एंड ये जो उनका नॉलेज था, ये जो इन्फॉर्मेशन थी, इस नॉलेज का, इस इन्फॉर्मेशन का
कुछ जो फील्ड्स है बायोलॉजिकल फील्ड्स, उस फील्ड्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वो फील्ड है मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। तो मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस, ये जो 3 फील्ड्स है, इन 3 फील्ड्स में ये जो इन्फॉर्मेशन मिली जीन्स एंड प्रोटीन्स के बारे में, ये इन्फॉर्मेशन ये 3 फील्ड के ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत काम की है। देयरफॉर HGP इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी जीन्स की, प्रोटीन्स की, साइंटिस्ट लोगों ने हासिल की इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के दौरान, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 3 फील्ड में बहुत इम्पॉर्टेंट साबित हुई। वो 3 फील्ड है मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। तो और ज़्यादा मेडिसिन, बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस में इस इंफॉर्मेशन के आधार पर और ज़्यादा इसमें डेवलपमेंट हुआ। सो देयरफॉर HGP इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसलिए ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Human Genome Project was to provide a complete, accurate sequence of 3 billion DNA base pairs that make up the human genome and to find out the estimated number of human genes, and now about 33,000 genes have been estimated to be present in humans. Human Genome Project पर जब Human Genome Project complete हुआ तो इस प्रोजेक्ट ने हमें क्या दिया? तो ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट ने हमें दिया हमारा जो जीनोम है, हमारे जीनोम में कितने जीन्स है इसका एक्यूरेट नंबर। तो हमारा जो जीनोम है, हमारा जीनोम 33,000 जीन्स से बना हुआ है। मतलब हमें हमारे सेल्स में 33,000 जीन्स होते हैं। नियर अबाउट हमारे सेल्स में 33,000 जीन्स होते हैं। मतलब ये जो एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से निकाला गया है। साइंटिस्ट लोगों ने जो वर्क किया, तो जो रिसर्च हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर, इस रिसर्च के बाद ये एस्टिमेट निकाला गया कि ह्यूमन के सेल के न्यूक्लियस के अंदर 33,000 जीन्स होते हैं। एंड ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज टू प्रोवाइड a complete and accurate sequence of 3 billion DNA base pairs that make up the human genome and to find out the estimated number of genes. तो हमारे न्यूक्लियस में DNA बेस पेयर्स, कितने बेस पेयर्स होते हैं DNA के? 3 बिलियन DNA बेस पेयर्स आर देयर। 3 मतलब जो जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन्स है, 33,000 जीन्स है। इन 33,000 जीन्स में कितने बिलियन बेस पेयर्स होते हैं? 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। ये 3 बिलियन बेस पेयर्स मिला के 33,000 जीन्स बनाते हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की। एंड इतने बिलियन मतलब 3 बिलियन DNA बेस पेयर्स है एंड 33,000 जीन्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने प्रोवाइड की। इतना ही नहीं, तो जो भी DNA के जो भी बेस पेयर्स है, 3 मिलियन बेस पेयर्स है, उनका एक्यूरेट सीक्वेंस भी पता चला। कौन सा? मतलब जो बेस पेयर्स है, 4 प्रकार के बेसेस रहते हैं, लेकिन बेस पेयरिंग रहता है। DNA डबल स्ट्रैंडेड है। अगर एक स्ट्रैंड में एडेनिन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे क्या रहेगा? एडेनिन के साथ थायमिन रहता है। और अगर एक स्ट्रैंड पे ग्वानाइन है तो दूसरे स्ट्रैंड पे साइटोसिन रहेगा। तो ये जो बेस पेयर्स है, बेस पेयर्स का एक्यूरेट सीक्वेंस भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाला। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क है, इसलिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे।